चौका ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सस्ता ऑप्शन मानस जी बताएंगे क्या पिक करना है आपको ऑप्शंस को। एफएनए सुपरस्टार प्रकाश रावत सर, उसके बाद चार के चमत्कार श्रीकांत चौहान और मिड कैप फंडा स्नेहा पोद्दार जी। मानस जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, उनो मिंडा के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। उनो मिंडा में एक हायर बॉटम बना है, स्टॉक ने 10 मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। तो 1080 का कॉल ऑप्शन जो कि 14 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें 9 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 25 रुपए के टारगेट सेट करने हैं 1080 के कॉल ऑप्शन में। ओके, चलिए ये मानस जी की ट्रेड होगी। गावा सर बताइए आपने क्या ट्रेड पिक किया? मैं नॉर्मली एफएनओ नहीं करता, लेकिन मैं कैश कॉल देगा, उसके हिसाब से उसको एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं। स्टॉक का नाम रहेगा ग्रैन्यूल्स इंडिया। इसमें तेजी है, बहुत अच्छा ब्रेस बना हुआ आपको मिला है, ट्रेड कर रहा है 606 के आसपास। तो मेरे ख्याल से करीब 595 का स्टॉप लगा चले 10 रुपए का, पॉसिबल है कि 620 देखने को मिल सकता है। तो एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं फ्यूचर्स में या फिर ऑप्शंस में। ओके, ग्रैन्यूल्स इंडिया 604 पे आपका ये बाय कॉल है। और चार के चमत्कार के लिए चलते हैं श्रीकांत चौहान जी के पास। श्रीकांत जी क्या पिक करेंगे आप? बिल्कुल। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अर्बन कंपनी करके जो एक स्टॉक है, वो 114 115 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें लगता है कि तेजी और कंटिन्यू हो सकती है। स्टॉक ने 110 के करीब का बॉटम बना लिया है और अगर वापस से अगर इसमें मोमेंटम आता है तो ये स्टॉक 125 से लेकर 130 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से अर्बन कंपनी खरीदना चाहिए 110 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट्स रहेंगे 130 रुपए के। ओके, अब चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए स्नेहा पोद्दार के पास। स्नेहा जी बताइए आपने क्या पिक किया आज? मैंने जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग पिक की है। सो कंपनी ने रिसेंटली ही कुवैत की कंपनी अब्राज अल खलीज को में 25% स्टेक अक्वायर किए। सो इससे कंपनी को एक इंटरनेशनल प्रेजेंस मिलता है, जो अभी तक लार्जली डोमेस्टिक फोकस्ड ही कंपनी थी। एंड इस डील से केवल एक इंटरनेशनल प्रेजेंस ही नहीं, बट कंपनी को रॉ मटेरियल सिक्योरिटी भी मिलती, बिकॉज ओवरऑल मिडल ईस्ट में जो स्क्रैप है वो काफ़ी बड़ी संख्या में निकलती है। तो उससे डेफिनेटली इनके ओवरऑल वॉल्यूम को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। और रिसेंटली जून में इनफैक्ट इनकी जो कॉपर रिसाइकलिंग प्लांट है वो ऑपरेशनल होने वाली है, जो कि जिससे रेवेन्यू 650 करोड़ तक बढ़ने की संभावना है। तो एक ये काफ़ी बड़ी प्लांट है। एंड कॉपर सेगमेंट में अगर हम देखें तो ईवी प्लस डेटा सेंटर ये सब के थ्रू जो कॉपर की रिसाइकलिंग डिमांड है यहाँ से काफ़ी मल्टीफोल्ड होने वाली। तो उस एंटिसिपेशन में कंपनी ने ये कैपेसिटी को बूस्ट दिया है। एंड जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करेगी। इनकी ओवरऑल रिटर्न रेशियोज देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अराउंड 40% ROE है, जो कि इनके ओवरऑल बैलेंस शीट स्ट्रेंथ को दर्शाता है। तो एक काफ़ी अच्छी मिड कैप कंपनी है फ्रॉम दी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। इसे अक्यूमुलेट किया जा सकता है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 550। ओके, जैन रिसोर्सेज 456 पे आपका बाय कॉल है। यहाँ पे 4 ट्रेड्स रहे। सस्ता ऑप्शन ट्रेड आया मानस जी के सौजन्य से। पहला ट्रेड हमने पिक किया और पहला ट्रेड रहा यूनो मिंडा की 1080 की कॉल। 25 कलेक्शन 9 का स्टॉप लॉस 1625 पर ट्रेड करते हुए फिर उसके बाद आया आज का एफएनए सुपरस्टार। वहाँ पे प्रकाश सर ने थोड़ा सा ग्रेनुलर से फोकस के 605 पे श्रीकांत चौहान जी के पास गए हम आज अपने चार के चमत्कार ट्रेड के लिए। यहाँ पर उन्होंने पिक किया अर्बन कंपनी और अभी जो आज मिड कैप फंडा कॉल स्नेहा पोद्दार की तरफ से आया, आज हो रहा जैन रिसोर्सेज।